कभी सोचा है कि घर के बाहर पड़ा पुराना गेट या साइकिल पर वो लाल भूरी सी परत क्यों जम जाती है? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारे चारों तरफ है, पर हम अक्सर इसे बस यूं ही देखकर अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम एक जासूस की तरह इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही है, लोहा जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, आखिर वो इस तरह कमजोर पड़कर धूल में कैसे तब्दील हो जाता है? इस पूरे अपराध के पीछे आखिर है कौन? चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए, क्योंकि अब हम इस मामले में जरा गहराई से उतरने वाले। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये अपराध है क्या और होता कैसे है। तो इस केस का जो मुख्य मुजरिम है वो है जंग। साइंटिफिक भाषा में इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ये वही लाल भूरा पदार्थ है जो तब बनता है जब लोहा दो चीज़ों के संपर्क में आता है, एक तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और दूसरा पानी या नमी। ये एक बहुत ही धीमी केमिकल रिएक्शन है, मतलब एक ऐसा धीमा जहर जो समय के साथ अपना असर दिखाता है। और हाँ, इसे कोई छोटा मोटा अपराधी समझने की गलती मत करना। जंग का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। ये धीरे धीरे हमारी मशीनों को अंदर से खोखला कर देता है, बड़े बड़े पुलों की नींव को कमजोर कर देता है, और जो जहाज समुद्र के आसपास रहते हैं उनके लिए तो ये एक परमानेंट खतरा है। इसीलिए इस मामले को सुलझाना बेहद जरूरी है। तो अब जब हम मुजरिम को पहचान गए हैं, तो अब वक्त है सच्चाई का पता लगाने का। इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं। इस पूरी जांच का शिकार है एक मामूली सी लोहे की कील। अब हमें यह पता लगाना है कि आखिर किन हालात में इस कील पर जंग का हमला होता है। इसके लिए एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसमें हम अलग अलग माहौल का असर देखेंगे। और ये रही हमारे संदिग्धों की लिस्ट। सबसे पहला और मुख्य संदिग्ध है सादा पानी। दूसरा सस्पेक्ट है नमकीन पानी, जिस पर शक है कि वो इस अपराध की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। और आखिर में है कुकिंग ऑयल। अब देखना यह है कि रक्षक है या भक्षक। तो ये निगरानी की कैसे गई? तरीका बड़ा सीधा था। 3 एक जैसी कीलें ली गईं, उन्हें 3 अलग अलग कप में डाल दिया गया। फिर पूरे 2 दिनों तक उन्हें बिल्कुल छिड़ा नहीं किया, और हर छोटे बड़े बदलाव को बहुत ध्यान से नोट किया गया। 2 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब वक्त आ गया है उन सबूतों पर नजर डालने का जो इस जांच में हमारे हाथ लगे हैं। देखें, शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल सा ही था, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीते सबूत उभरकर सामने आने लगे, और 2 दिन खत्म होते होते पूरी पिक्चर एकदम साफ हो चुकी थी। अब जरा यहां ध्यान दीजिए। 2 बिल्कुल अलग नतीजे। एक तरफ है नमकीन पानी में रखी कील जो पूरी तरह से जंग की गिरफ्त में है, और दूसरी तरफ है तेल में रखी कील जो ऐसी लग रही है मानो अभी अभी पैकेट से निकली हो। ये फर्क ही इस केस का सबसे बड़ा सुराग है। और ये चार्ट तो सारे शक ही मिटा देता है। साफ है, नमकीन पानी में जंग लगने की रफ्तार सबसे ज्यादा थी। सादे पानी में भी असर हुआ, लेकिन काफी कम। और तेल में 0, कुछ भी नहीं। सबूत इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकते थे। तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अब हमारा जासूस इस केस पर अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए तैयार है। तो आखिरकार हमारी जांच का नतीजा क्या निकला? बयान बिल्कुल साफ है। जंग सबसे तेजी से नमकीन पानी में लगी, सादे पानी में धीमी, और तेल में बिल्कुल भी नहीं। बस यही वो एक लाइन है जिसने पूरा केस सॉल्व कर दिया। तो अंतिम फैसला यह है, जंग लगने के जो असली मुजरिम हैं वो हैं हवा और पानी। ये दोनों जब साथ मिलते हैं तभी लोहे पर हमला होता है। लेकिन इस कहानी में एक और विलन है, नमक, जो इस तबाही की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। और तेल का क्या हुआ? तेल ने तो एक हीरो का काम किया। उसने कील के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिससे हवा और पानी कील तक पहुंच ही नहीं पाए, और इसीलिए वहां कोई अपराध हो ही नहीं सका। चलिए, हमने कील पर जंग लगने का रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन सवाल यह है कि इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना? ये मामला इतना जरूरी क्यों है? ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट असल में हमें बहुत बड़ी बातें सिखाता है। अब हमें पता है कि समुद्र के किनारे बने पुलों और जहाज़ों पर इतनी जल्दी जंग क्यों लगती है। ये हमें ये भी बताता है कि अपने औजारों पर तेल लगाना उन्हें बचाने का एक बेहतरीन तरीका क्यों है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि जंग के खिलाफ हमारी ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो ये केस तो बंद हो गया, लेकिन सिर्फ फिलहाल के लिए, क्योंकि इस जांच ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। तेल के अलावा और क्या है जो लोहे को उसके सबसे बड़े दुश्मन से बचा सकता है? क्या पेंट एक बेहतर ढाल हो सकता है, या फिर कोई प्लास्टिक कोटिंग,
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे और खोज करने के लिए मजबूर करता है।